दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज की बढ़ती महंगाई के ज़माने में लोगों का लक्ष्य कहीं खो गया है। लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी, रॉन्ग इंट्रो। Hi everyone and welcome back to another episode of Two Guys in a Room. And this is somehow still Two Guys in Two Rooms. Thank you pandemic. And this is the second episode of the Sunday Debate. ओके गाइस, तो ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है हमारे पुराने संडे डिबेट से। हमने सजेशन लिए तुम लोगों के कि बहुत लंबी वीडियो है, हमने माना और थोड़ी बोरिंग भी थी शायद, पर हमने ये थोड़ा चेंज करा है। अब हमारा आज का टॉपिक है मनी वर्सेस मोरल। इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक, बहुत वाइड एंडेड टॉपिक है, पर इसमें हमने लिए दो सिनेरियोज। अब दो सिनेरियोज में सात्विक है मॉरल्स के साइड और मैं हूँ मनी के साइड। And guys also there's something very special about this video क्योंकि इस वीडियो में आप भी इस वीडियो का पार्ट हो सकते हैं एंड द कूलेस्ट थिंग इज कि आप नेक्स्ट वीडियो का भी पार्ट हो सकते हैं। इवन आपको थोड़े क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे बट हम उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड एंड पूरा एंड तक वीडियो को देखना। ओके गाइज, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकंड संडे डिबेट से। लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। तुम लोग पॉज कर सकते हो अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है, पर मैं छोटे में तुम्हें समझा देता हूँ। बेसिकली मुकेश एक एम्प्लॉय है एंड ही डिस्कवर्स व्हाइल ऑडिटिंग कि उसकी कंपनी में फाइनेंशियल घपला हो चुका है। सिंस दे डोंट रिटर्न द एक्सेसिव अमाउंट पेड बाय द क्लाइंट, जो उन्होंने क्लाइंट ने दो बार दिए कंपनी को, सो मुकेश इज कंफ्यूज कि वो क्लाइंट्स की हेल्प करे एंड कंपनी को बोले कि सालों पैसे वापस दो, या वो इग्नोर करके अपनी जॉब को थोड़ा सेव करके अपने सुपीरियर को बॉदर ना करके ना बताए कंपनी को। So let's start. Okay, so the first point is that as mentioned in the case कि this is a recurring thing, which means कि clients बार या काफ़ी अलग अलग clients में दो बार पेमेंट किए हैं and which means कि a lot of people are losing their money and this money is their hard earned money and वैसे भी काफ़ी सारी मेजर कंपनीज हमेशा या तो क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आपने दो बार पेमेंट की है, या अगर वो ये ना भी करे तो वो हमेशा तुम्हें किसी ना किसी का टाइप का किसी ना किसी फॉर्म का क्रेडिट इशू करेगी ही करेगी। देख हाँ ठीक है, मान लेते अगर हार्ड एंड मनी है। अगर ये हार्ड एंड मनी होता तो ऑब्वियसली वो मोर केयरफुल होते। एंड ये नॉर्मल क्लाइंट नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि तू और मैं क्लाइंट्स है, ये क्लाइंट्स हैं कंपनीज। सो कंपनी हैड टू, मतलब कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटैक्ट रखें एंड उन्हें पता रहे कि कहाँ पैसे जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। देख मुकेश के लिए अभी ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो उसकी नई जॉब है, ठीक है, एंड अगर वो बार बार बॉदर करता रहेगा इस चीज़ के लिए जिसका ऑब्वियसली एक प्रोसीजर होता है कंपनी में टू सॉल्व द थिंग। हो सकता है वो सीधा पैसे ना देते हो, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि रियलाइज़ करना कि कंपनी अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म करेगी किसी ना किसी तरीके से कि तुम मतलब यू हैव मेड द पेमेंट ट्वाइस और समथिंग लाइक दैट। तो अभी मुकेश को रिस्क करना जॉब जस्ट बिकॉज दो पेमेंट किए क्लाइंट ने एंड लाइक ही इज बॉदरिंग हिज सुपीरियर इज नॉट समथिंग ही शुड डू प्रैक्टिकली स्पीकिंग। जय, it's a company, they give jobs, it's what they do, and especially considering the fact that it's a major company, they should conduct their business very properly with a proper code of ethics. And even in the case mentioned that the letters that say कि ओ आपने extra payment कर दी है या ये है वो है, they aren't actually going to the clients, ठीक है। तो this means कि the clients are not being informed of it. So if Mukesh actually talks to them and brings this situation up, he will be a true employee because he will be helping the clients, which will make them appreciate कि oh wow, ये तो कितनी transparent company है, कितनी अच्छी company है, they actually care for us and our money, and hence they will become even more loyal customers. Also the letters that tell people कि oh आपने ज़्यादा payment कर दिया है या oh आपने double payment कर दिया है aren't actually going out to the concerned clients, and if this comes out in the future it could really hurt the company's prestige, the company's markets, the company's client base, because they will lose trust in the company. So if actually मुकेश इस सिचुएशन को जल्दी टैकल करेगा, it will actually help the company perform better.
and hence Mukesh will actually be a true employee. देख जो लेटर्स हैं वो एक पेंडिंग स्टेटमेंट के फॉर्म में जा रहे हैं जो इतना कन्वीनियंट नहीं होगा दूसरी कंपनी के लिए समझने के लिए। पर अगर तुझे कोई बिल मिलता है तो तू उसका रिकॉर्ड तो बनाता है ना, कभी तो तू देखेगा कि क्या दूसरी 2 बार जा रहा है क्या 1 बार जा रहा है। चल वो सब छोड़, लेट्स सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मुकेश। मुकेश एक प्राइवेट कंपनी में एंड बार बार वो अपने सुपीरियर को बॉदर करेगा तो उसके ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इन द रियल वर्ल्ड की सिर्फ तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हें ग्रोथ नहीं दिला सकती। कभी कभी यू हैव टू लाइक impress your superior in other ways, like not in bad ways, no in other ways जो परफॉर्मेंस से थोड़ा अलग भी होता है, ताकि उनको भी पता लगे कि तुम कंपनी के लॉयल हो एंड तुम लाइक कंपनी को हार्म नहीं करोगे। देखो मुकेश अभी कंपनी में है, ठीक है, और वो बेचारा एथिकल क्राइसिस हो रहा है उसको, तो आई थिंक इट इज बेटर फॉर मुकेश टू लीव हिज जॉब एंड एक्चुअली लुक फॉर अ कंपनी जिसके साथ उसकी वैल्यूज और उसका कोड ऑफ कॉन्डक्ट रेजोनेट हो, ताकि वो एक्चुअली खुश भी रहे एंड उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़े भी। एंड इवन कंसिडरिंग दैट he continues his job and he does this, he's not actually jeopardizing his position in the company, क्योंकि as I said earlier that if he does this वो क्लाइंट्स को ये बोलेगा कि देखो आपके पास डबल पैसा आ रहा है, आपने डबल पैसा दिया है। दिस विल मेक द क्लाइंट्स अप्रिशिएट द फैक्ट दैट कंपनी इज ट्रांसपेरेंट एंड दैट द कंपनी केयर्स फॉर देयर क्लाइंट्स एंड फॉर द क्लाइंट्स मनी, एंड दिस विल ओनली मेक देम मोर लॉयल क्लाइंट्स। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि कंपनी का मॉरल वैल्यू उससे मैच नहीं होता जो मुकेश का है एंड वो जो जॉब छोड़ देता है। पर इट्स नॉट लाइक कि क्लबिंग गए हो तुम और एक क्लब तुम्हारा स्टैग नहीं ले रहा तो दूसरा क्लब तुम्हें स्टैग में जाने देगा। देख जॉब तुम दूसरी लेने जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन करेंगे कि तुमने इतनी जल्दी जॉब क्यों छोड़ी, चाहे वो बोल दे कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। पर हो सकता है बहुत मुश्किल हो दूसरी कंपनी के लिए बिलीव करने के लिए, हो सकता है कंपनी सोचे कि ये एक डिसलॉयल एक्टिविटी है तुम्हारे रिगार्डिंग, कि मतलब तुम कंप्लेन कर रहे हो कि वो मॉरल्स उनके अलग थे एंड लाइक दे वर चीटिंग और समथिंग। सो आई रियली थिंक कि ऐसे जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं होता, गिवन दैट कि अगर वो फाइनेंशियली वीक भी हो अभी इस पॉइंट पे, तो ऐसे वो जॉब छोड़ देगा। इससे अच्छा तो वो ही लाइक स्टॉप्स बॉदरिंग हिज सुपीरियर, बाद में आराम से एक प्रोसीजर फॉलो करके ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर कि अभी वो इस इशू को इतना एस्केलेट ना करे। So guys, these were our views and points that we came up with regarding the first situation, and now we will move on to the second situation. Again, you can pause the video and read the situation as per your convenience, but in a nutshell, the situation is this. मुकेश एक बेटा है, मुकेश की एक बूढ़ी माँ है जो बहुत बीमार भी है, मगर अम्मा को बचा सकता है एक मिरेकल ड्रग, बट ऑब्वियसली वो ड्रग है बहुत महंगा और मुकेश की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी टाइट है। सो जब ये सब चल रहा है, मुकेश सोचता है दैट मे बी आई कैन प्रोक्योर मनी फ्रॉम रादर dubious ways so that at least मैं अपनी मम्मी को बचा सकूं। So the entire question is, should he do it or should he not? And I just want to say one thing before we begin. मुकेश की जिंदगी बहुत complicated है and it would absolutely suck to be him. Now, did we change the situational data to make this joke? Yes, we did. Jay, your thoughts? देख, अकॉर्डिंग टू द केस जो हमने थोड़ी सी कस्टमाइज की है उसके अकॉर्डिंग, देख मुकेश अभी उस पोजीशन पे है, बहुत डेस्परेट पोजीशन है एंड उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो आई थिंक डूबियस एक्टिविटी से मनी अर्न करना ऑब्वियसली गलत है, पर इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सर्कमस्टेंस कैसा है। अगर तुम्हें क्विक मनी चाहिए तो कभी कभी तुम्हें रॉन्ग पाथ पे जाना पड़ता है, तुम्हें रॉन्ग सोर्सेज से पैसे निकालने पड़ते हैं एंड लाइक वो रुक सकता है। एक बार ट्रीटमेंट हो जाए तो डजंट मीन कि वो कंटिन्यू रखेगा ये चीज़, पर आई थिंक जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लव्ड वंस को हम बचाएं। एंड कभी कभी हॉस्पिटल का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभी गलत पाथ लेना पड़ता है। See, ethically, he should not be taking this path, okay? Because if he does that, he will lose something that is very unique to and very important to every human being. That is his character, okay? Just because situation shady हो गई है does not mean कि तुम भी shady हो जाओ.
And it's as the saying goes that if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. नहीं भाई भाई पहली बात तो ये हर चीज़ से ना ऐसे नहीं चलती। देख इन द रियल वर्ल्ड ही डजंट हैव मच ऑप्शन कि ये ऐसे कोड्स को फॉलो करे कि चलो कोई नहीं, मनी नहीं है तो कोई नहीं। अब वो उसकी अम्मा जी मर जाएंगी तो वो क्या करेगा इस कोड का। देख बात ये है कि नो वन वांट्स टू लूज देयर लव्ड वंस, ठीक है। दे कांट स्टील बिकॉज कि मॉरल्स है लाइक मुझे नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे सर पे पड़ती है ना, जब तुम्हें पता लगता है कि बहुत गलत हो जाएगा अगर मैंने ये नहीं किया, तो समटाइम्स यू हैव टू ट्रीट ऑन व्हाट मेजॉरिटी वुड लुक एट एज अ रॉन्ग पाथ, ठीक है। आफ्टर द नीड ऑफ मनी हैज बीन जस्टिफाइड ही कैन क्विट हिज अदर सोर्सेज एंड लाइक ही विल बी ग्लैड कि इसने मतलब ग्लैड नहीं होगा, ही माइट रिग्रेट गोइंग द अदर वे, बट आई थिंक कि वो उस चीज से खुश होगा कि उसकी अम्मा ठीक है या मम्मा। Let's say that he actually goes down this path, and obviously we need to keep in mind कि वो कोई professional चोर चक्का नहीं है, तो he does not really know these things. If he gets caught, इसमें तीन चीजें होंगी, या तो वो जेल जाएगा, या तो उसको एक बहुत hefty फाइन लगेगा, या तो दोनों। और इन तीनों सिचुएशंस में एक चीज कॉमन है कि the situation for his mother and for himself in his future will get worse. So there are things he can do other than going for these means. He could always try raising money on the internet and on social media. Baba Ka Dhaba, dog surgeries, and there are a lot of people that raise money for their families and their relatives' surgeries. And guys, the sky is pink. उस मूवी का मेजर प्लॉट का मेजर पार्ट यही था कि प्रोटैगनिस्ट goes out and asks for money for surgery for his daughter. ठीक है फाइन, रेजिंग मनी इज अ वायबल ऑप्शन लेट्स से, पर दैट डिपेंड टू डिजीज। जैसे स्काई पिंक में वो एक बहुत क्रॉनिक डिजीज थी, ठीक है, एंड लाइक उसका ट्रीटमेंट ऐसे बहुत टाइम तक चलना था। पर कभी कभी रेजिंग फंड्स कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लोगों के पास पूछना हो सकता है कि कहते हैं हम सोशल मीडिया की वजह से बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, पर कभी कभी इतनी भी ज़्यादा स्पीड नहीं वो कैच करता, इतनी भी ज़्यादा रीच कैच नहीं कर पाता कि पूरा फंड मतलब पूरा ट्रीटमेंट फंड हो सके, ठीक है। एंड एट द मोमेंट अगर वो ये रेज भी करता है फंड एंड लाइक बाय चांस भी थोड़ा सा भी लेट हो जाए, तो इट्स लाइक कि उससे ज़्यादा अच्छा तो ये है कि वो डूबियस सोर्सेज से मनी like retrieve करे। Where he will not see, the thing is that if he actually goes for these activities which are not properly regulated and are illegal for a reasons dubious, he could really be hurting someone else, and he could put someone else in the same situation as him. So he'll just be creating needless victims which will be on his conscious. And let's be honest, on a bigger, larger scale, you cannot be selfish and you cannot hurt so many people for one thing. ओके गाइस, तो ये हमारे व्यूज थे सेकंड सिनेरियो को लेके। अब आते हैं हम मेन पार्ट पे कि कैसे आप हमारी वीडियो का पार्ट हो सकते हैं। सो बेसिकली अभी हम आपको 4 क्वेश्चन शो करेंगे, हर सिनेरियो के 2 क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर देने, एंड जिसका आंसर सबसे अच्छा हुआ उसे हम अगले संडे डिबेट में सबके लिए शो करेंगे। देवियों सज्जनों, आपके सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये फॉर सिनेरियो 1, what would you do in such a situation? Question 2, is the company's method of simply sending a list of outstanding invoices a really transparent and a good method? For the second scenario, question 1, what are your views on the pharma company's high prices for such a wonder drug that can potentially save people? And second, in such a scenario, would involving yourself in dubious activity be justified? Is the form of activity really relevant for the situation? So guys, this was our second episode of Sunday Debate, and आपको कुछ अच्छा लगा कुछ गंदा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ वो बेल आइकन दबा देना, एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना, वो क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करना। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर अच्छा हुआ तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। तो गाइज अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे जो होगा चैलेंज। सो बाय बाय।